थकित को शांति का वचन। भयभक्त सिंह के द्वारा जुलाई 31। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 9 पद। हमारी तुलना चमकते मोती से की जाती है। एक व्यापारी को जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 45 और 46 पद। सहज है कि मोती अपनी सुंदरता और चमक के लिए जाना जाता है। हमें यह विश्वास करना होगा कि भले ही हम इस संसार में मूर्ख और निर्बल हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत सुंदर, अमूल्य और अनमोल हैं। एक बच्चा कितना भी कुरूप, मूर्ख और गंदा क्यों ना हो, फिर भी वह निडरता के साथ माँ के पास जाता है। वह बच्चा अपनी माँ के लिए बहुत मूल्यवान है। शत्रु को लज्जित करने के लिए प्रभु को हमारी आत्मिक सुंदरता की आवश्यकता है। नए सिरे से जन्म लेने से पहले हम गंदे चिथड़ों की तरह थे। वही मैला कुचैला कपड़ा अब चमकीला मोती बन गया है। फिर हमारी तुलना अनंत विरासत से की जाती है, क्योंकि यहोवा का भाग उसकी प्रजा है, उसके निज भाग का भाग याकूब है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 9 पद। संसार के महापुरुष अपनी सांसारिक विरासत पर गर्व करते हैं। हमारा प्रभु हमें अजनबी के रूप में स्वीकार नहीं करता। वह हमें अपनी शाश्वत मूल्य की चिरस्थायी वारिस के रूप में ग्रहण करता है, और यही कारण है कि वह हमें हमारी सभी ज़रूरतों और बोझों के लिए उसे पुकारने का साहस देता है। प्रभु नहीं चाहते कि हमें कोई हानि हो। वह किसी स्वर्गदूत या स्वर्ग और पृथ्वी की जो खत्म हो जाएंगे उससे भी ज़्यादा हमारी चिंता करता है। उन्हें परमेश्वर की शाश्वत विरासत नहीं माना जा सकता। ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, परंतु विश्वासी परमेश्वर की चिरस्थायी मीरास है। ये सभी दृष्टांत हमें सही रीति से हियाव से परमेश्वर को पुकारने में सहायता करते हैं। केवल उन लोगों को दया के लिए उसे पुकारना पड़ता है जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। परमेश्वर दयालु है और वह सभी का स्वागत करता है और उन्हें तृप्त करता है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पहला पतरस 2 अध्याय 9 पद। हम एक चुनी हुई पीढ़ी हैं। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर ने एक बहुत ऊंचे और बड़े उद्देश्य के लिए चुना है, जो हमारी समझ से परे है। आकाश में तारे बहुत सुंदर और गौरवशाली हैं, लेकिन वे विश्वासियों की तरह परमेश्वर की महिमा और महानता नहीं दिखा सकते हैं। परमेश्वर की नाना प्रकार के ज्ञान और महिमा केवल उसकी चुनी हुई पीढ़ी द्वारा ही दिखाई जा सकती है। हम एक राजपदधारी याजकों का वर्ग हैं। हम याजक और राजा दोनों हैं। राजाओं और याजकों के रूप में हमारे पास दृढ़ विश्वास के साथ उनकी उपस्थिति में जाने का साहस है। आत्मिक लोगों के रूप में हमारे पास उसकी महिमा दिखाने का अद्भुत अवसर है। छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर अपने अनुग्रह दिखाते हैं। वह चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए भी उसकी प्रशंसा करें।